जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज के इस वीडियो में हम पौष मास के 6वें दिन की कथा को सुनेंगे, जो कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय अध्याय से लिया गया है। इसके पहले के वीडियो में हमने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य व प्रथम एवं द्वितीय अध्याय की कथा को सुना था। यदि आपने उस कथा को नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुनिए। मित्रों, तो चलिए हम एक बार माँ भगवती आदि शक्ति के स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके चरणों को प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की यह परम पावन कथा को सुनते हैं। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति एवं सद्भाव से श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा को पढ़ता अथवा सुनता है तो वह माँ आदिशक्ति की कृपा से इस लोकों में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में माँ आदिशक्ति दुर्गा देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, अब आप एक अन्य इतिहास को सुनिए जिसमें श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भले भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान तीर्थ व्रतादि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। श्री कार्तिकेय जी बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इसे संक्षेप में कहूँगा, आप मन लगाकर सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा हैं, वो स्वयं इस महापुराण में विराजमान रहती है। अतएव हे मुने, श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वांगमयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनुष्य श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना किया कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः मन में कन्या की प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प दोष से यह विपरीत या कन्या कैसे उत्पन्न हो गई, क्योंकि मैंने यह यज्ञ तो पुत्र प्राप्ति के संकल्प हेतु किया था, फिर यह कन्या कैसे आई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ध्यान लगाए। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वो जान गए कि होता का व्यतिक्रम जानकर वो इला की कामना से ईश्वर की शरण में गए और उन्होंने भगवान श्री वशिष्ठ ने अपने तप के प्रभाव से इला कन्या को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा। वो मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों की निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं में श्रेष्ठ हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वो आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ
वो कुमार सुदुम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से हिमालय की तलहटी में उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान श्री महादेव अपनी भार्या माँ गौरी के साथ आनंद पूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय श्री भगवान शंकर की दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर माँ पार्वती लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत हरण करने वाले वो मुनिगण वहां से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर माँ भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस जंगल में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था, और लेकिन संयोगवश वहां एक दिन अखेट करते करते सुदुम्न पहुंच गए और वो एक रूपवती स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित देख सुदुम्न को बहुत आश्चर्य हुआ। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा सुंदर एवं बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नैनों वाले उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौं वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करते हुए उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र की उत्पत्ति की। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उन्हें अपना पूर्व वृत्तांत स्मरण हो आया और वो दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करते हुए उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान आशुतोष की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शिव शंकर, हे करदपि, हे गिरिजा की अर्धांग एवं चंद्रमौली को बारंबार नमस्कार है। मृण सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभ वाहन शरणदाता को परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूप धारे देवाधिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याचकों को मन चाहा फल देने वाले को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरोहण वो जगतपति भगवान आशुतोष शिव शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान बोले, हे विप्रसे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला के पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर श्री आशुतोष शिवजी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाले जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्त की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। वो बोले, हे देवी, हे महादेवी,
हे भक्तों पर कृपा करने वाले भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुखारणी, हे दुष्ट दानों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्तों से भक्ति प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाया, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपकी चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली, हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परा अम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदनंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुदुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषोत्त की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुम्न सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुम्न का राज्याभिषेक किया और वो प्रजाओं के प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ और अंत में पुत्रों को राज सौंपकर वो स्वयं देवी लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री शोध जी महाराज कहते हैं कि हे पिपरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह माँ भगवती देवी की कृपा से इस लोकों में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करके अंत में माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा के सौलोक्य को प्राप्त कर लेता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भगवती दुर्गा की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी पौराणिक कथाएं लाती रहती हूँ।